गर्व करें उस पर कि अब की बार जो 24 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था नीट के लिए, उसमें आपको पता है 14 लाख बेटियां थी, 10 लाख बेटे थे। और पेरेंट कहीं से अब भेदभाव नहीं करता कि बेटी है कि बेटा है, ये आप देखते होंगे खुद घर में। बाकी मैं तो देखता हूं कि बेटियों को ज्यादा देखा होता है। तो अब हम मन्ना से बात करेंगे कि मन्ना कहाँ की है, मूल निवासी, और उनके मम्मी पापा का क्या नाम है, और वो प्रयागराज में पढ़ने क्लासेस कैसे पहुंची, और वो जब आई थी तो उनको कितना जानकारी थी, और अब कितनी जानकारी उनके पास हुई। अब वो मेडिकल कॉलेज जा रही है पढ़ने क्लासेस, तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बेटा जी। हेलो, मेरा नाम वंदना मौर्य है। मैं मूल रूप से प्रयागराज की निवासी रही हूँ। मेरा गांव यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरी बेसिक स्कूलिंग जो हुई है सारी गांव से हुई है। यूपी बोर्ड से पढ़ी थी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्लास 12 तक मुझे पता भी नहीं था कि नीट जैसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है जिसको क्रैक करके मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे भैया बड़े भैया डॉक्टर हैं, तो जब उन्होंने मुझे यहाँ ले आए, शहर ले आए, वो मेरा एडमिशन यहाँ एक एपेक्स कोचिंग है उधर कराए थे उन्होंने। तभी मुझे जब उन्होंने एडमिशन करा दिया, उसके बाद जब मुझे वो स्लिप मिली, वहाँ की रसीद मिली, उसके बाद मुझे ये पता चला कि जिस एग्जाम को मैं अपियर करने वाली हूँ उसको नीट कहते हैं। तो इतना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से और बेसिक्स एकदम से यूज हो चुकी थी, वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ के बच्चों को देखा, कॉम्पिटिशन देखा। मैंने फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 431 या लगभग 431 मार्क्स आए थे उस टाइम पे। फिर दूसरे साल भैया ने बोला और कुछ आसपास के लोग थे तो बोले अनअकैडमी जैसे अच्छे ऑनलाइन कोचिंग्स हैं तो बाहर रह के क्या करोगे, घर पे रुक जाओ, आराम से पढ़ाई की जा सकती है। मैंने बात सुनी उनकी। मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई की। नो डाउट अनअकैडमी के टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे, टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ये होता है कि हम जिस टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे आमने सामने मिल रहे होते हैं, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन में एक दिक्कत ये मैंने देखी है कि टीचर्स हमारे साथ होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन उसके बाद वो क्लास जैसे ही खत्म होती है सारा कांटेक्ट खत्म हो जाता है। हम नहीं जान पाते कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम उनसे फिर कैसे पूछें। वो एक डाउट सेक्शन देते हैं कि हाँ आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि आपके टीचर आपको जवाब दे रहे हैं। वहाँ पे कोई अलग एक बैठा होता है डाउट सॉल्वर, जो कि हो सकता है कि उसको वो कॉन्सेप्ट से वो नहीं बता पाएगा जो आपके टीचर्स ने बताया हो। तो उसके बाद एक अटेम्प्ट मैंने और दिया था अनअकैडमी की वजह से, एक अपेक्स की वजह से दिया था, फिर एक अनअकैडमी में दिया था। अनअकैडमी में भी मैं जब उससे दिया था तो 586 समथिंग मेरे मार्क्स आए थे, लेकिन वही एक टीचर से एक इंटरेक्शन ना होने की वजह से वो गैप रह गया था कहीं ना कहीं। फिर मुझे यहाँ पढ़ने क्लासेस के बारे में, सर के बारे में पता चला, तो मैं आई फर्स्ट क्लास जब मैं आई थी यहाँ पे, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था टाइमिंग क्या है कैसी है। तो मैं जब आई थी तो मैं यूपी बोर्ड वाले मीडियम पे चली गई थी, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं उधर इंग्लिश मीडियम इधर है, तो मुझे इधर भेजा गया। मैं यहाँ पे आई उस दिन मुझे एक्चुअली फिजिक्स की क्लास करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत वीक रही है तो मुझे सबसे पहले फिजिक्स की क्लास की डेमो लेनी थी, लेकिन उस दिन फिजिक्स की क्लास थी नहीं, तो मुझे केमिस्ट्री की क्लास मिली। आर के सर की क्लास चल रही थी। सर ने वीरेंद्र सर ने बताया कि चल ये आर के सर की केमिस्ट्री की आपको अगर करना हो तो कर लीजिए जाके। मैं सर की क्लास में गई। मैं 2 साल
साल पढ़ी हूँ, एक बार एलएच में पढ़ी हूँ, फिर अनअकैडमी में पढ़ी हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था मेरा, वैसे बहुत ईजी है लेकिन मुझे कभी नहीं समझ आया था। उस दिन टॉपिक चल रहा था ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे कभी नहीं समझ आए थे। आगे सर उस दिन वही पढ़ा रहे थे और जैसे ही मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में सर ने जैसे ही वो टॉपिक खत्म किया, एकदम से मतलब मुझे लगा कि बढ़िया, अब कहीं नहीं जाना है, मुझे इसी कोचिंग में रहना है, नहीं जाना है मुझे कहीं। उस दिन उसके बाद फिर मैंने सर की पांडे सर की क्लास की, तो नो डाउट मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत बहुत डिफरेंस होता है। एक जो न्यू टीचर होते हैं जो हमें उधर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जनरली न्यू टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइक कॉलेज में करते हुए कुछ कॉलेज कर रहे होते हैं, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। सर तो एक्सपीरियंस का क्या ही बोला जाता है, एक अपने आप में अकेले एक कोचिंग है वो। टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन किया था। जी सर, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज के 2-3 टेस्ट दिए थे, उसके बाद मुझे एमएसडी एसएफटी में ऑफर कर दिया गया था। तो टेस्ट सीरीज यहाँ का ये भी है कि अगर आप जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद सर एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसमें वो कुछ लगभग सिलेक्टेड बच्चों को लेते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से 3-4 टेस्ट में। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग से ही टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिएगा, उसके बाद वो एडिशनल टेस्ट आपके ऐड होते जाएंगे। सर बच्चों, इन्होंने अपनी पढ़ाई की बातें बताई कि हमने कहाँ कैसे कैसे कोचिंग कर करके और यहाँ तक हमने सब ने मेडिकल कैंपस में जाने तक की सारी बात बताई। तो नॉलेज ना होने की वजह से 12th तक इनको पता नहीं चल पाया, जिससे टाइम लेट हुआ। फिर इसके बाद कुछ ऐसे कोचिंग में थे जहाँ पे एमेच्योर टीचर थे जो पढ़ा नहीं पाए, नंबर अच्छा पढ़ा नहीं पाए। फिर इसके बाद ऐसे जगह गए जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं था, वो बच्चों को पकड़ के ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे तो प्रोफेशन वो बिजनेस है जिसका कोई मतलब नहीं, अगर वो सब ना होता तो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते। और आज हालात ये है बच्चों, ऑनलाइन का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है कि बच्चे 12th ही नहीं पास हो पा रहे हैं। केवल वो मोबाइल टीवी देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं आता, कुछ चौपट करने का अगर कोई मेन कारण है तो वो ऑनलाइन क्लास है। छोटे बच्चों को जो एमेच्योर बच्चे हैं और उनको ऑनलाइन क्लास दिया गया, इस वजह से चौपट हो गया। और अब मैं देखता हूँ कि जो बच्चे पहले आते थे बड़े अच्छे होते थे, अभी बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता, कुछ उनको ज्ञान ही नहीं होता, बस मोबाइल खोल के टीवी देखते रहते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने यही बताना चाह रहा था आप लोगों से, इनका कहने का सेंस यही था कि जीवन एक बार मिला है, जीवन किसी भी अध कचरे सिस्टम में सौंप नहीं देना चाहिए। जीवन है, वन टाइम यूज है, लाइफ है, और हमें अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर, अच्छे सिस्टम की पहचान होनी चाहिए, तब हमारे सिलेक्शन जल्दी हो जाते हैं, तभी मंजिल मिल भी पाती है। कोचिंग के नाम पर आप कहीं भी चले जाओ, कोचिंग के नाम पे कहीं भी बैठ जाओ, ये कोई ठीक नहीं। आपका जीवन है, ये किसी की प्रैक्टिकल करने का नहीं है। आपका जीवन की कोई भी प्रैक्टिकल कर ले, बैठा के कोई भी पढ़ा ले। बच्चों, इनको कहने का मतलब यही था, टीचर के पास जब आप जाएंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जब इन्होंने कोचिंग और टीचर अपने मन का पाया तो आज यहाँ पे ये हैं। बस ये आपको ये लेसन देना चाह रही थी कि जीवन को हर के हाथ नहीं सौंपना है, समझ बूझ के आपका जीवन है, सफलता लेना है तो हमें टीचर के पास जाना है। वो बिजनेस, ऑनलाइन, नौटंकी,
मोबाइल ये सब से सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होता। बच्चे 12th ही नहीं पास हो पा रहे हैं तो बच्चे सिलेक्ट क्या होंगे? सीबीएसई का रिजल्ट जरा पता करिए, सबसे खराब रिजल्ट इस जोन का हुआ जहाँ पे हमेशा टॉप रिजल्ट आया करता था। और उसका केवल एक कारण है, सिर्फ एक कारण है, नौटंकी बनाने वाले लोग, मोबाइल और वीडियो पे पढ़ाने वाले लोग, पूरे जनरेशन खराब कर दिया। तो बच्चा एक बार जीवन पाया था, एक ही बार उसको अच्छा करना था, उसका फूल जैसा जिंदगी खराब कर दिया। ये बच्चों ये एक लेसन है, ये बताना चाह रही है। तो कुल मिला के आप हम कैसे बोलेंगे ये कोचिंग सिस्टम अच्छा है, सब कौन अच्छा है? बच्चों इसे आपको साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे इन्होंने बताया अपनी बात कि हमें कहां से भटकते भटकते अंत में मिल ही गया सफलता, अच्छा हो ही गया, अच्छा होना ही है, क्योंकि आपकी चाह थी कि हमें अच्छे टीचर मिले, हम अच्छा करें, इसलिए आप ढूंढते ढूंढते पा ही गए। बच्चों अच्छा चीज पाना है तो ढूंढना पड़ता है, पर आपको ढूंढना नहीं, आप तो यहाँ आए ही हैं, आप अच्छा करने के लिए तो आए ही हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने किया वंदना ने, और बहुत मेहनत करके पढ़ी बच्ची। और हम तो जानते हैं हर दिन क्वेश्चन कैलकुलेशन और मेहनत कर करके आगे बढ़ी। नंबर कम होने पर मैं भूलता नहीं, एक दिन मैं खड़ा था, जा रहा था, क्लास में आ रहा था, और ये आई और मैं बोलने लगी, आंखों में पूरा आंसू भरा था। मैं कुछ बोल दिया क्या हो गया? फिर वो बोली सर मेरे नंबर कम हो जाता है, नंबर नहीं कर पा रहे, मैं नंबर नहीं कर पा रहे। फिर मैंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे तुम करो, और इसके बाद फिर नंबर बढ़ा के एमएससी बैच में नहीं जा पाई। एक हम बैच बनाते हैं एमएससी बैच, और उस बैच का मतलब है कि आपका नंबर 650 700 के आर पार ले जाने का। अब इस बार एक तीसरा भी बैच कराऊंगा जिसमें 720, उसका नाम ही है 720, बैच का नाम ही है 720 नंबर, उसमें तीसरा टेस्ट जाना है। और बच्चों टेस्ट के थ्रू ही हम रिजल्ट पाते हैं। रिजल्ट कैसे लाएंगे ये मैं बताऊंगा, बस आप तैयार हो जाएंगे। बाकी तो कहाँ आपको स्टेबल होगा, कहाँ आपको जाना है, ये सब समय के साथ होता जाएगा। और बच्चों रहना है तो नंबर 1 पे रहना है। और सुमन सिंह देखिए आपसे भी बोलेंगे, आप लोग का बहुत टाइम खराब हुआ, अभी तक गए होते तो एक अच्छा तो सवाल लगा ही लेते, 10-5 सवाल तो कर ही लेते। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग फिर मेंटेन कर लेंगे। देखिए आप लोग बैठे हैं अभी, तो हमारे चयनित बच्चे हैं, कुछ टीचर भी अपना शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँ कि थोड़ा कम टाइम लेंगे सब लोग। अलाउद्दीन सर बच्चों को जो चयनित है उनको शुभकामनाएं प्रेषित करें। सर हेलो बच्चों, जितने बच्चे पांडे क्लासेस प्रयागराज में कोचिंग में जो है सिलेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे अब क्लास में आए हैं और यूट्यूब के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, उन सभी लोगों को बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप पांडे क्लासेस आएँ। पांडे क्लासेस से बेहतर कोचिंग नहीं है, और यहाँ के टीचर जो आपके सपोर्टिव नेचर के हैं वो और कहीं नहीं मिलने वाला है। पर्सनली जो है यहाँ के टीचर जो है आपको फोकस करते हैं, तो आप जो है जितने बच्चे हैं वो सभी लोग पांडे क्लासेस आए और सभी लोग अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीरज सर से चाहूंगा कि वो भी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट पांडे क्लासेस। ये जानकर के बहुत खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे इतने आगे निकल रहे हैं। और आप लोगों से आगे के समय में हम अपेक्षा यही करेंगे कि जब किसी कोचिंग का मैं ये सुनता हूँ कि इनके बच्चे 720 पाए हुए हैं, तो जैसे मैं अश्वनी का रिजल्ट में देख रहा हूँ 691 है, इसमें कोई कमी नहीं है। 11th में 12th में आरके सर ने इस बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाई है, टारगेट में इस बच्चे को आरके सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई है। 11th में कुछ दिनों तक मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, इस बच्चे की प्रतिभा को मैं जानता हूँ कि 720 हो सकता था। मुझे दुख है इसका कि इसका 720 नहीं हुआ।
तो आने वाले समय में मुझे 720 चाहिए, पांडे क्लासेस से 720 चाहिए और सभी सिलेक्टेड बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेस और पांडे क्लासेस और अच्छा करें, इसके लिए आपको। अब मैं विनय सर से चाहूंगा कि वो भी आशीर्वाद दें बच्चों को। सभी सिलेक्टेड बच्चों को पांडे क्लासेस कोचिंग की तरफ से शुभकामनाएं दिया जाता है। हमारे जो भी प्रेरक हैं, जो भी हमने सीखा वो हम अपने बड़े भाई से ही सीखे हैं। मेरा अलग से न कोई पहचान में मेरा नाम भी कुछ नहीं है, जो कुछ है सब इन्हीं का है। दूसरी बात, मैं अपने बड़े भैया की तरफ से ये चाहता हूँ कि ये 720 अगर पहली बार अब सुनाई दे तो यही का सुनाई देना चाहिए। जैसे हम लोग जो होते हैं ना, जहां से बिलोंग करते हैं, लगभग सब, अब कोई बहुत हाई फैमिली से आया हो, बहुत हाई सोसाइटी से आया हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर देखो ना तो सारे बच्चे हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और मुझे इस तरह के बच्चों से ना तहे दिल मेरा हर्ट ना एकदम लाई के मोम की तरफ पिघलता है आपको देख करके। आपकी सफलता देखने के लिए ही अब हम लोग रुके हुए हैं। और कुछ भी करो, किसी भी तरह करो, दोनों का AIR1, जेई का AIR1 और नीट का AIR1 यहाँ के बच्चे होने ही चाहिए। अब मैं RK सर से चाहूंगा कि बच्चों को कुछ टिप्स दे बताएं। आप पढ़ाते तो रहते ही हैं और कुछ आशीर्वाद मेरे। सबसे पहले सभी लोग को बधाई, ये लोग सिलेक्ट हुए हैं और ये लोग सिलेक्ट हुए बता ही दिए लोगों ने। और मैं बस यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं बोलने वाला, सब बता दिए लोगों ने। ये सिलेक्ट इसलिए हुए कि रेगुलर रहे हैं। जिनका कुछ बच्चे बहुत ऐसे हैं, मैं कुछ बच्चों का नाम भी जानता हूँ, शायद वो असली ज़्यादा तेज थे पढ़ने में, वो सब कुछ था, लेकिन कुछ चीज़ों में इरेगुलर हो गए थे। कुछ बच्चे आ भी नहीं पाए, कल आपसे मिलेंगे आकर के। तो अगर आपने कोचिंग में एडमिशन लिया है तो आप रेगुलर रहिए और लगातार आप काम करिए। और जो सबसे बड़ा बात है कि आप अपनी चीज़ों कमियों को ढूंढते रहिए। अगर आपको मेडिकल नहीं आता, घोड़ा नहीं आता, जिसको आप सीखिए और आप उससे प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। मैक्सिमम बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। बस आप दुनिया से कंपेयर करते रहेंगे, इसका ये, इसका वो, आप खुद नहीं ज्वाइन करते हैं, खुद आप टेस्ट नहीं देते हैं। जितना आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे और जितना ज़्यादा आप क्या रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इधर जैसे अंशिका जो है, इसका हमको याद है कि शायद बीमार हो गई थी बीच में, फिर इसका क्लास छूट गया, लौट गया, अभी आई बीच में। हमने कहा काम करो, तुम शाम की क्लासेस में ज्वाइन करो। बच्ची सुबह भी पढ़ रही है, फिर हॉस्टल जा रही है, फिर शाम को होगा फाउंडेशन क्लासेस में आकर के उन्होंने ऑर्गेनिक कवर किया था। ऑर्गेनिक क्लास सारी फाउंडेशन कवर की थी और उसका फिर बीमार हो गई, घर जाना पड़ गया। लेकिन देखिए आज सेलेक्ट के बच्चे आ गई है, तो आपको एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा। जब आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप जम के काम करिए और पढ़िए और इतना विश्वास रखिए कि हम पांडे क्लास आए तो फाइनली यहाँ से सेलेक्ट होके जाएंगे और वो लोग सेलेक्ट होते हैं। अभी देखिए अविनाश जा रहा है, अविनाश के बड़े भाई को हमने पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ाया है। अविनाश के बड़े भाई और बड़े भाई को हमने पढ़ाया है और उनके भाई के दोस्तों को हमने पढ़ाया है। मतलब अविनाश के साथ पहचान वाले 5-6 साल लोगों को हम लोगों ने पढ़ा दिया है, जो सब डॉक्टर बन गए हैं। अब ये भी डॉक्टर बन के जा रहे हैं। जब बाहर निकल के आएंगे क्योंकि बहुत सारे वहाँ मिलेंगे सीनियर, जब जाएंगे जिस कॉलेज जाएंगे वहाँ पांडे क्लास के कम से कम 10-15 को सीनियर मिलेंगे, क्योंकि अगली बार जब आप सेलेक्ट होके जाए तो सीनियर फॉर्म में आपको अविनाश वहाँ मिले, आपको अश्विनी मिले, अंशिका मिले, ममता मिले, सब आपको हम मुलाकात हो तो आपको अच्छा फील होगा कि हम भी पांडे क्लास से आ गए वहाँ पर। ठीक, बस थैंक यू। तो सारी बातें हुई, ये बातें कल भी होंगी, परसों भी होंगी, लगातार कई दिनों तक चलता रहेगा ये प्रोसेस। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।